और क्या बोलने का बोलो। तो मिर्जापुर आप मुंबई में कब से रह रहे हैं? मुंबई में 74 से रहता हूँ। 74 से, अच्छा। हाँ। मानना पड़ेगा। तो 8 घंटा 3 रुपया रोज पे काम किया हूँ। मुंबई में? मुंबई में 8 रुपया रोज पर 3 रुपया रोज पे काम किया हूँ। अच्छा। 3 रुपया, फिर 4 रुपया, फिर 5 रुपया, फिर 11 रुपया, फिर रिक्शा चलाया जो है 11 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया बचता था। क्या बात कर रहे हैं? अब मैं सही बोल रहा हूँ आपसे। हम तो नहीं इसका बोलता कि प्रणाम दीजिए आप मुझे। हाँ, इसका प्रणाम दीजिए। हम हाँ। कैसे मान लेंगे 3 रुपये पर काम किए 3 हैं? रुपया पे 8 घंटा ड्यूटी सन 74 में किया था। साड़ी छपाई में हेल्पर का काम करता था, साड़ी में पिन खोजता था। अच्छा। 3 रुपया रोज पर। हाँ। अब मुंबई आया था तो उसमें 45 रुपया चालू टिकट का भाड़ा लगा था। 3 ही गाड़ी चालू था। अच्छा। काशी एक्सप्रेस हाँ। और तुम्हारा एक जनता, एक कलकत्ता में, और कोई गाड़ी नहीं था। एकदम गाड़ी खाली आती थी उस टाइम पे उस समय। 74 में। 74 में हाँ। 74 सन 72 में मैं पढ़ाई छोड़ा। अच्छा। हाँ, मैं 7 तक पढ़ा हूँ। क्या बात है। हाँ, ये तो अपना वॉचमैनी में 5 साल हुआ ये कंपनी में आए जब से हूँ, तब से अभी तक न गांव गया हूँ और न कहीं रिश्तेदारी गया हूँ, न किसी के मैयत में गया हूँ। तब से ड्यूटी में लगा हूँ। चाहे कोरोना बीमारी हो, चाहे कुछ बीमारी हो, डटा था। तो आपको याद नहीं आता गांव के वो? गाँव के याद आता है तो क्या करेगा, पैसा चाहिए पेट भरने के लिए। तो वहाँ भी जमीन जायदाद, घर जमीन जायदाद सब है, सब देखने वाले सब है। अभी घर जाओ 10-15 हज़ार रुपया खर्चा होता है। हाँ। 12 हज़ार पे ड्यूटी करता हूँ। हाँ। 1 महीना करूँगा और घर जाओ जो है 15-20 हज़ार खर्चा करके आओ। हाँ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। बस सही बात है। मैं सही बोलता हूँ, नहीं बोलता कि हमारे यहाँ 52 बीघा का पुदीना, वे सब नहीं। हम जो बात बोलता है सही बोलता हूँ। अच्छा, तो मुंबई का मतलब मन लग गया आपको? मुंबई में तो मैं, हमारे भाई रहते थे, सन 65 में रहते थे। अच्छा, 65 से? सन 65 से रहते थे। वो अपना हिंदुस्तान स्टील कंपनी था। हाँ। उसमें ड्यूटी करते थे। वो हमारे भाई और पहले आए थे, विदाउट टिकट आए थे। अच्छा। आए थे, एक चना वाला बेचारा उनको स्थान दिया। 40 रुपया महीना पर जो है, महीना कमाते 400 रुपया महीना भेज देते थे गाँव। तो 10 रुपया में पूरा बाजार हो जाता था उस टाइम पे? 1 रुपये का 5 किलो बटाटा। हाँ। और 1 रुपये में 5 किलो कलिंगर, 4 किलो पेरू। उस टाइम बताइए, बहुत मतलब कि कैसा लगा? अब हिप्पोलिन जो ये आता है ये समय, वो समय 6 रुपये का आता था, 5 रुपये का आता था हिप्पोलिन। अच्छा। हाँ, उस समय हम लोग चला, और 4 आना बचत करने के लिए पैदल जाता था। बम्बई में भी जब आया तो अपना खुदरा स्टेशन का 25 पैसा किराया लगता था कि हम लोग पैदल जाता था। और आते समय 60 पैसे का नमकीन लेता था, 100 ग्राम, खाते हुए गाना गाते हुए भजन करते हुए चलाता था। और मैं लीला पेंटा होटल से पैदल आया हूँ। लीला पेंटा होटल जो उसमें काम किया हूँ मैं, 11 रुपया। बहुत स्ट्रगल किया आपने। मैं बम्बई में बहुत जगह घूमा। थाना स्टेडियम में 5 रुपया रोज पे काम किया। अच्छा। 5 रुपया रोज पे काम किया थाना स्टेडियम। और 4 आना लगता था। हम लोग को शरबत पीने का दिल करता था तो मैं सोचता हूँ आज पीऊँ कि कल पीऊँ। से शरबत कीमत 4 आना गिलास था, फिर भी नहीं पी पाते थे? नहीं, सोचता था आज पीऊँ। और 8 आने बड़ा पाव था, 45 पैसे के 2 बड़े बड़े, इतने बड़े स्टेशन पे मिलता था। लेकिन सोचता था आज खाऊँ कि कल खाऊँ। 50 पैसे में पकवान मिलता था, पकवान कीमत 50-60 रुपया हो गया। रिक्शा चलाता था, रोज़ पकवान खाता था। और वैसे सोचना पड़ता था आज खाऊँ कि कल खाऊँ, जाने दो परसों खाता। ये सब जिंदगी बिताया। हम 3 भाई हूँ। एक भाई मेरा डॉक्टर था। अच्छा। ओबरा पावर हाउस में। एक भाई, 2 सरकारी सर्वेंट थे। और मेरा जो है किस्मत भगवान मोटा अक्षर से लिख दिए। नहीं, अच्छा तो है, मतलब नहीं, मोटा अक्षर से लिख दिए। अरे सब लोग 2 भाई आराम से बिल्डिंग में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, मुंबई में। एक मुंबई में रहते हैं, कलम्बोली में। अच्छा। एक अपना वहाँ रहते हैं ओबरा में। तो सरकारी नौकरी था, फिर बंगला लिए बनाए। और हम जो है ज़मीन पे बैठने खाने वाला, अब वहाँ जाता तो कुर्सी मिलता है बैठने खाने के लिए। नहीं तो जमीन अच्छा है फिर? जमीन तो सबसे अच्छा, जमीन पे सोने को मिलता है, सब कुछ मिलता है। हमने बहुत परिश्रम किया। लेकिन सफलता नहीं हुआ। परिश्रम बहुत किया। ऐसा क्यों? लोग तो बोलते हैं मेहनत करो। अरे मेहनत करो, लोग बोलते हैं। देखो मैं रिक्शे चलाता था 2 रुपया 20 पैसा से। महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने बोले हैं कि आप कर्म करो फल की चिंता। हाँ, तो हम रिक्शे चलाता था 2 रुपया 20 पैसा, किसी से 5 पैसा ज़्यादा नहीं लेता था, किसी से 5 पैसा ज़्यादा नहीं। तो उसका कोई गांव से आता था ना, तो उसको मैं हेल्प करके पहुंचाता था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मांगता था। मेरे को 2-4 आना कम तो चलेगा, लेकिन प्यार से जाओ। आज भी कितना कस्टमर जो है याद करते हैं चेंबूर कैंप का। हमारा रिक्शा देते थे, फटाक से पकड़ते थे। हाँ, आज भी याद करते। कोई मिलता, किसी का आज तक बम्बई में बेईमानी नहीं किया हूँ।
अंकल हाँ। 92 में जो दंगल हो गया उससे पहले भी एक बार हो गया था, कभी हो गया था वो? 92 के पहले जो है अभी समझो। आप 65 से रह रहे हैं ना? नहीं, मैं 74 74 हाँ, से तो रह उससे रहे हैं। पहले भी एक बार हो गया था दंगल। वो 84 में हुआ। हाँ? 84 में हो गया 80 92 हो गया बोलते हैं ना? 84 में 84 में 84 में मैं गाँव उससे था। पहले भी बहुत हाँ, 80 जब इंदिरा गांधी गई थी ना, हाँ। उस समय सरदार जी का सब लूट रहे थे, उस समय गाँव में था, हम्म। उस समय गाँव में था। हाँ, हाँ। वही ये बोल रहे हैं। 84 में बाद में 92 92 में हमने वही बहुत बम्बई परिश्रम में। किया लेकिन सफलता नहीं मिला। खाओ पियो बच्चे लोग को पढ़ाया लिखाया, बस इतना ही किया। और कुछ बम्बई में बनाया नहीं मैं, बना के बम्बई में कुछ नहीं बनाया। एक झोपड़ी वही जो भाई का था, हाँ। वही मैं 1 लाख रुपया का लिया था। अच्छा। उस समय कीमत था 4 लाख, लेकिन मैंने रोग आकर के 1 लाख में लिया। अच्छा तो इतना है ना, अपना सहारा तो है ना, अपना बन गया। सहारा है लेकिन सुख नहीं है अभी तक। देखो तो अच्छे लोग झोपड़ी में भी आजकल नहीं ले पा रहे हैं। नहीं ले पा रहे, नहीं बता ले पा रहा रहे। हूँ वो मैं। अरे मुंबई अभी में झोपड़ी की कीमत 35 लाख 35 लाख रुपए 40 रुपए हाँ। झुकी झोपड़ी की और कीमत वो है। समय और वो भी जहाँ- लोकल में, आपको जहाँ हम सिटी लोग में नहीं। बाथरूम करने जाता था, हाँ। वही वहाँ 2-2 हजार में जगह मिलता था, तो उस समय कोई 100-200 नहीं देता था। अभी अपने एरिया में 100-200 ढूंढने जाओ बाबू, पैसा अरे नहीं है, उनके पास जाओ नहीं है। और जो कि देने वाला इंसान को नहीं देते हैं, और जो नहीं देता है ना उसको लोग दे देते। बोलेगा भाई 500 रुपया दो, तुमको कल 1000 देता हूँ, उसको दे देंगे। अब आदमी बोलेगा भाई 500 रुपया मेरे को दो, तुमको 15 दिन के अंदर दूंगा, तो 15 दिन के अंदर देंगे वो जो है। मैंने किसी का बेईमानी किया, शैतानी का, ईमानदार। अभी यही मैं ड्यूटी कर रहा, मेरे को 15 महीना हो गया, 15 महीना। चलिए तो सुकून है ना। सखा सकून है, सकून है। यही दाल चाहिए, रोटी यही खाओ चाहिए, प्रभु के यही- गुण गाओ। यस, यही देखो चाहिए। हमारे साहब लोग हैं, ये अच्छा। सब बड़ा प्यार से हम इज्जत हाँ। करते हैं, कहते हैं हाँ, हाँ। हमारे साहब है, वो है जो है। हाँ हाँ हम ये कंपनी में काम करता हूँ, ये कंपनी जो वॉचमैन है उसी में काम करता हूँ मैं। जब से मैं लगा हूँ 5 साल से मैं कहीं नहीं गया। हाँ मामला हमारी आप स्टोरी सुनेंगे तो एक पिक्चर तैयार हो पिक्चर जाएगी। तैयारी हो रही है, आपको 1 लाख लोग देखेंगे। आपने जो बोला है सब रिकॉर्ड है। नहीं, रिकॉर्ड में झूठ नहीं बोलता हूँ। देखो क्या है ना, मैं नहीं बोलता हमारे यहाँ 52 बीघा पुदीना बोया जाता, ये सब झूठ नहीं, जो है वही बताता हूँ। तब मिर्जापुर तो मान लो काफी ऐतिहासिक जगह रहा है है। जगह, लेकिन गाँव में घर है ना, बाहुबलियों का एरिया सब माना गाँव गया में है। घर है ना। 96,000 का पूरा गाटा है, कालीन ओरे ओरे गाँव है। और कालीन का बिजनेस वहाँ पे होता था। होता वो भी किया, हाँ, वो भी किया हूँ। कालीन का किया हूँ, वो भी हाँ, किया हूँ मैं। हाँ। 1-2 महीना उतरता था, 1 महीना उतरता था, 300 रुपया मिलता था। हाँ 300 रुपया महीना मिलता था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पर हाँ। गांव में मैं 300 रुपया महीना पर नौकरी ढूंढता था, नहीं मिला कि मैं बम्बई क्यों जाऊँ। और जब बम्बई हम लोग गांव से बम्बई आता था तो आँख से आंसू गिरता था कि ये देश छुटा जा रहा है, हाँ देश छुटा जा रहा है, जो आँख से आंसू आता था। ओहो। तो आप बहुत मतलब स्ट्रगल किए हैं लाइफ बहुत में, किया। ठोकरें ज़्यादा खाए हैं। ठोकर मतलब ये है, ठोकर खाया मतलब जैसे ज़्यादा कमाया नहीं हूँ मैं, लेकिन दाल रोटी भर के कमाया हूँ मैं। बच्चे लोग को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तो 2-2 वही चाहिए ना। यहाँ मेरा 2-2 मेडिकल दुकान था, हाँ और लेकिन अपना सब भाड़े पर। हाँ, मेरा नहीं, बच्चे लोग, अच्छा बच्चे लोग 2-2 मेडिकल दुकान था, बच्चे लोग को पढ़ाया लिखाया सब यहाँ। हाँ। गांव में पैदाइश हुआ था बच्चे का, लेकिन यहाँ पढ़ाया लिखाया अच्छा कमा के। हाँ फीस भरने के लिए दूसरे से उधार लेना पड़ता था। फीस कितना था उसमें? 45 रुपया था फीस, अच्छा लेकिन किसी से उधार लेना पड़ता रे बाबू, तो पैसा भर दो। अरे दंगा जब ही हुआ था तुम्हारा, ये रिक्शा 8 दिन बंद हुआ था, वो समय मालूम है कोई 150 रुपया नहीं देता था। तो बच्चों को डॉक्टरी पढ़ाए थे, नहीं, डॉक्टरी में हाँ। उन लोग को पढ़ाया हूँ, हाँ। उन लोग मेडिकल भाड़े पे लेके चलाते थे। चलाते थे। लेकिन एक बच्चा तो 12-14 साल तक चलाया, हाँ। और एक जो है चलाया था वो 5 साल का रिमांड दिया, 3 साल में खाली कर दिया। तो मेडिकल खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए ना, लाइसेंस कहाँ से निकाला? दूसरे से लेना पड़ा। दूसरे से हाँ, जैसे आपसे लिया, आपको 3,000 रुपया महीना देना पड़ता है। महीना देना। अब तो ज़्यादा हो तो नाम उसका रहेगा तो हाँ, इंक्वायरी हाँ। बैठेगा तो वो उसको जैसे बैठे नहीं तो साइन करता है। साइन हाँ, करता है। साइन करता है। थोड़ा बहुत जानकारी, अब तो इंग्लिश पढ़ा नहीं हूँ, हाँ। थोड़ा बहुत जैसे दोपहर को जाता था, खाना पीना लेके तो बैठता था थोड़ा, अच्छा और दवाई जो लेके आता था वो मैं देख के दे देता था। वो इंग्लिश मेरे को पढ़ने नहीं आता। अरे मैं यार घंटा क्या 2 बात घंटा कर रहे हैं आप, इतना मतलब नहीं पढ़े तो, लेकिन बच्चों को हाँ। पढ़ा दिए, हाँ, शिक्षित बच्चे करा लोग दिए, को पढ़ाया, और मुंबई में लिखाया। अच्छा खासा बना दिए। और ये भी है, एक बम्बई में शादी किया वो लड़के का, अच्छा और एक गांव में बारात लेके गया था, मिर्जापुर, गाजीपुर गाजीपुर बारात लेके गया था यहाँ से। गाजीपुर में कहाँ? गाजीपुर सैदपुर सैदपुर में शादी किया था, यहाँ से बारात गई थी। तो गाजीपुर से तो मैं भी हूँ। हाँ, तो गाजीपुर में कहाँ के हो? गहमर नहीं, तो हमारा सैदपुर में शादी है। सैदपुर में, हाँ। और बनारस में एक बस लगवा दिया था AC। गाँव अच्छा। के जितने आदमी थे सब बैठे, हम लोग ट्रेन से आया गया, हाँ। उधर
समझो कि 4-5 को शादी था वहाँ 3 तारीख को मैं पहुँच गया था। 12-13 साल हुआ। और वो समय जितने हमारे गांव के रिश्तेदार सब आए थे, सबके लिए कपड़ा ले गया था। 3 गट्ठर कपड़ा ले गया था। अच्छा। हमारा बड़ा भाई डॉक्टर दंग मान गया हाँ। कि बताओ ये हमसे जोर अगर इतना व्यवहार कमाया। सबको कपड़ा दिया, औरत को कपड़ा दिया, आदमी को आदमी कपड़ा दिया, सबको कपड़ा लो विदाई। हाँ। और 100 रुपया विदाई से। खुशी से हाँ इतना। हाँ, ये लड़के शादी में खुशी। तो 2 ही लड़के हैं? 2 लड़के, लड़की नहीं। वो उनकी बहुरिया भी काम करती हैं? नहीं, हम लोग में बहुरिया लोग नहीं काम बिल्कुल करते। नहीं करती। हम लोग में औरत, हमारी बहू जो गाजीपुर की है, पूरा पढ़ाई पढ़ी है, मास्टराई करती थी। हाँ। चाहते तो यहाँ लगा देते, 35-40 हज़ार महीना मिलता, लेकिन लड़का बोला नहीं, घर का काम कौन करेगा। ये है कि बहू पढ़ी है तो अपने बच्चे लोग को पढ़ा रही है। और जब समझो कि जितना स्कूल में फार्म भरा था सब में आ गया था। अच्छा। हाँ, तभी कलकत्ता कॉलोनी में पढ़ते हैं। हाँ। और जो पट्टी में रहता था तो लेते नहीं थे। हाँ। जब भाड़े पर हैवी डिपॉजिट पर बैरिंग में लिया, तब बच्चे का एडमिशन हुआ। बच्चे का खर्चा है। मुंबई में हाँ, बच्चे लोग बैठते अभी बैठ जाओ, लेकिन भाई बैठता है। चलिए, इतना तो है ना कि रेंट नहीं देना है, नहीं। कुछ नहीं देना है, अपना अरे बन भाई, गया है मुंबई में। मुंबई में कुछ खाना नहीं, है खाली कि ना? एक रूम बना है बस, अपना खुद का है बस। खाना है। और सब हैवी डिपॉजिट पर रहता। हाँ। हैवी डिपॉजिट रहता। बाबू कुछ बनाया नहीं मुंबई के अंदर, खा पी के बराबर, समझा ना। लेकिन इज्जत व्यवहार सबका बस यही चाहिए ना। हमारा जितने रिश्तेदार हमसे खुश रहते हैं। हाँ। कि आप कमाते नहीं है फिर भी इज्जत करते हैं। हमारा दोनों भाई इतने पैसे वाले हैं ना, लेकिन उन लोग इज्जत नहीं करते हैं रिश्तेदार का। अच्छा। हाँ। पैसा घमंड बोलेंगे। हाँ, चलो अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल चलिए। हाँ, मिलकर चलो। बहुत खुश हुआ। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत जय अच्छा श्री लगा आपसे अभी मिलकर। कंपनी में 5 साल हो गया। हाँ। यही कंपनी में हूँ। हाँ, सिकोटी में। सिकोटी में 5 साल में। कोरोना में हमारा सुपरवाइजर बोला तुम लिख के दो हाँ। कि तुम्हारे ऊपर अगर कुछ हो जाएगा इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बोला साहब ये लो, लिख के लो। हाँ। नहीं लिख के लोगे तो हम घर बैठूंगा, क्या मिलेगा। अच्छा। नहीं, 10,000 रुपया मिलता था, राशन भरा देता था, दोनों बच्चे लोग खाते। उस समय सब बंद हो गया था कारोबार ना। हाँ, 10,000 यहाँ पे मुंबई में कोई गेट नहीं छूता था। मालूम, हम लोग गेट छूता था और कहता था। और ज़्यादा मुंबई में उसका मतलब मुंबई में सब देखा। ये कोरोना बीमारी देखा, तुम्हारा ये दंगा देखा, सब देखा हमने। है ना? हाँ, सब देखा हमने जो है कैसे रहते हैं। जब भी दंगा फैला था, टीका लगा के हम लोग रात भर ऐसे रहते थे जो है। हाँ। हम लोग सब देखा जो है मुंबई के अंदर। सब हम लोग जानता था भारत बंद कैसा चीज़ होता है। गांव में तो होता नहीं होता, लेकिन यहाँ तो सब देखा। सब देखा हमने। अच्छा। रिक्शा बंद कर देता था। हाँ। हमने रिक्शा सन 86 से लेके 2008 तक चलाया। रिक्शा मुंबई में परमिट खुद का 50 रुपया में परमिट लिया था। 50 रुपया में उस टाइम पे। हाँ, उसमें 50 रुपया में लिया था। रिक्शा चलाया, मेहनत किया। रिक्शा लोन पर था। हाँ। सब मेहनत किया, लेकिन मैं किसी का बेईमानी नहीं किया। तभी तो आज सफल है। कोई नहीं कर सकता हमारा तुम 10 रुपया खाए। भाई 5 साल से मैं वॉचमैनी करता, किसी नहीं बोलता बाबू मेरे को चाय पिला दो। हाँ। किसी से नहीं। भूखा रह जाऊँगा लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं, न किसी से उधार लेता हूँ। यही तो एक वॉचमैनी में बहुत जन सोचते हैं अरे सलूट मारते हैं पैसे के लिए, लेकिन मैं सलूट मारता हूँ, सामने वाले की इज्जत देता हूँ, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं। हाँ। पैसा तो भगवान दे, मेहनत कर। जो हमारे किस्मत में कोई छीन नहीं सकता है रोटी, कोई छीन नहीं सकता है। जितना लिखा रहेगा उतना मिलेगा। सोसाइटी में रहता था, सब रिश्तेदार आते थे, 2-2 रुपया लोग देते थे। डायमंड गार्डन में सिक्कर अपार्टमेंट में मैं 40 महीना ड्यूटी किया लगातार। हाँ। शुरू से लेके आखिर तक, जब तक साइड था तब तक किया मैंने। अच्छा। हाँ, मैं बहुत मेहनत किया। मुंबई में ज़्यादा ठोकरें खाया। क्या करें, बता तो रहा हूँ कि 3 रुपया रोज पे काम किया। बम्बई अभी सुधर गया, पहले इतना नहीं भाई था। बम्बई का नक्शा बदली हो गया। हाँ। जब मैं आया जब 4 माला का बिल्डिंग इतना जो है बोलते थे चलो एयरपोर्ट तुमको डबल देता हूँ भाड़ा। वहाँ जाने में कितना हुआ, जितना मीटर होता था उतना ही लेता था। अच्छा। 8 आना ज़्यादा लेने पर फाइन होता था, 50 पैसा ज़्यादा लेने पर फाइन होता था। अपना सब ओके रहता था, सब लोग डरते थे बीचे में उतार। लेकिन मैं जाता था एयरपोर्ट, कार्ड बताओ कार्ड लो, लाइसेंस भाई बताओ लाइसेंस भाई, सब बताता था। मुंबई में ज़्यादा। मुंबई का मैं मतलब रहस्य देखा जो। हाँ। लेकिन हमारे भाई की बदौलत में मुंबई में खड़ा है। अपने भाई की बदौलत मेरा भाई इतना मेरा इज्जत किया कि इतना बाप नहीं करेंगे। हाँ। वो हमारा बहुत इज्जत किया, शादी ब्याह सब उसने किया। हाँ, मुंबई में खड़ा कर दिया। हाँ, मुंबई में खड़ा किया।
हम जो है वहाँ शेयर बाज़ार में ड्यूटी करता था, खाना नहीं लेके जाता था, हमारी भाभी भेजती थी भाई को जाओ खाना दे के आओ। बताइए, तो शेयर बाजार में क्या कर रहे वो थे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक का काम करता था, आप? अच्छा, इलेक्ट्रिक का काम करता था बन मिलता था। और तुम्हारे वहाँ स्टॉक का- एक्सचेंज। हाँ, और तुम्हारा इधर किया हो अपना चर्च गेट में नई में पानी प्लेट कौन सा होटल है उधर भी काम किया। वहाँ तो लारी फ्रूट आता है, अच्छा होटल का नाम है, उधर भी किया हूँ। बम्बई में बहुत घुमा हूँ, थाना स्टेडियम, थाना तुम्हारा मानपाड़ा, यूनिया पैक्स, भांडू, GKW, हाँ। 5-5 रुपया पर काम करता था, बहुत जगह घूमा। बंदरा सब कुछ। बांद्रा तो सब जानते हैं, बदर रिक्शा चलाता सब जानते। बांद्रा में माहिम में काम किया था, स्टेशन के पास 20 महला का मकान था, दो समय वही 20 महला में लोग गिनता था। आज तो चला 35 महला मकान है। 35 माला। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है हाँ, चलो। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। हमारा सैदपुर में रिश्तेदारी, हाँ ना। उसने दंग मान गया, हाँ, बोले हम सामान नहीं दूंगा। हम बोला सामान मैं लेके जाऊँगा, काम में शादी किया जो है मैं वही दिल खोल चाहिए के वही शादी चाहिए किया। हाँ। वही चाहिए वही चाहिए। हमारे लड़के के दोस्त बोले हम बिस्लरी में पानी पीऊँगा। बोला सबके लिए बिस्लरी पानी लाओ, सबके लिए बिस्लरी लगा। तुम्हारा दोस्त पिएगा पानी, हमारा रिश्तेदार, हाँ, सब बिस्लरी पानी से हाथ धोते थे। वाह। चलो, ओके, जय आपका जय। सैदपुर के लगे घर पड़ता है। हाँ, गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर से नजदीक। गाजीपुर में लड़की देखने में गया। तो उतना दूर क्यों चले गए मिर्जापुर से गाजीपुर? अरे भाई, रिश्तेदारी होता है। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। बिल्कुल, चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप लोगों ने देखा, आप लोग बिल्कुल कमेंट बताइए, हमारे क्षेत्र के मिले हैं आज मुंबई में, तो कमेंट में आप लोग बताइए इनका व्यवहार कैसा लगा और ये कैसा, मतलब इन्होंने इनका राय विचार अपने विषय में सब कुछ बता रहे थे। तो दोस्त आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब इनको और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।